घरेलू हिंसा के मामले में पति से मेंटेनेंस लेकर पति को लूटने की पत्नी की चाल अब नहीं चलेगी। दोस्तों, ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाती है। उस मुकदमे में वो आपसे मेंटेनेंस भी मांगती है। कई लोगों के केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्नी कहीं किराए पर रह रही होती है, वो मांगती है रेजिडेंस राइट्स। वो कहती है कि मेरा पति या तो मुझे साथ अपने रखे या फिर मैं जहां पर भी किराए पर रह रही हूं वहां का किराया मुझे मेंटेनेंस के तौर पर दे। अब वो कई बार क्या करती है, कोई बड़ा लग्जरी फ्लैट ले लेती है या फिर कोई बड़ा घर ले लेती है जिसका किराया काफी ज्यादा होता है। ऐसे में हस्बैंड की मजबूरी बन जाती है वो पैसे पत्नी को देना। तो दोस्तों, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पत्नी ने पति के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया। उस घरेलू हिंसा के मुकदमे में 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पत्नी पति से मेंटेनेंस ले रही थी उस घर के किराए का, जिस घर में वो किराए पर रहती थी। कि मैं यहाँ पर किराए पे रहती हूँ, 20,000 रुपए पर मंथ यहाँ का किराया है, तो 20,000 रुपए पर मंथ मेरे घर का किराया मुझे मेरे पति से दिलवाया जाए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपकी पत्नी किराए पर रह भी नहीं रही होती, ऐसे ही झूठ बोलकर कोर्ट में ये चीजें बताकर वो आपसे किराया लेना शुरू कर देती है। लेकिन आज का जो जजमेंट है उस जजमेंट में कुछ ऐसी चीजें कही गई है जो आपको इस बेमतलब के मेंटेनेंस से बचा सकती है। दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था कि पत्नी ने अपना खुद का घर खरीद लिया था और अपने खुद के घर में वो रह रही थी। उसने अपना खुद का एक फ्लैट खरीद लिया था और यही चीज कोर्ट में पेश हुई और कोर्ट में साबित हुई कि ये किराए के नाम पर 20,000 रुपए पर मंथ ले रही है, लेकिन अब ये अपना खुद का घर ले चुकी है। तो अब इसे किराए के नाम पर 20,000 रुपए पर मंथ नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि केस में जो है स्थिति बदलती रहती है, अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आती रहती है और उन सिचुएशंस के हिसाब से फैसले भी बदले जाएंगे। तो पत्नी ने क्योंकि अपना खुद का घर खरीद लिया है तो पत्नी अब अपने पति से 20,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस जो वो किराए के लिए लेती थी वो लेने की हकदार नहीं है। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस जजमेंट का एक स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें ये बात बोली गई है। तो दोस्तों, अगर आपके मामले में भी कुछ ऐसा है, आपकी पत्नी किराए पर नहीं रह रही है, वो अपने ही किसी दूसरे मकान में रह रही है, अपने माता पिता के पास रह रही है या फिर उसने अपना खुद का कोई घर या फ्लैट खरीद लिया है वहां पर रह रही है, लेकिन कोर्ट में वो आपसे एक किराए के मकान में रहने के नाम पर, उसके किराए के नाम पर आपसे मेंटेनेंस मांग रही है या ले रही है, तो आपको कोर्ट में इतनी ही चीज साबित करनी है कि ये अपने मकान में रह रही है, किराए पर नहीं रह रही है
इसीलिए ये मेंटेनेंस की हकदार नहीं है इस जजमेंट के अनुसार, जो जजमेंट मैंने आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था उस व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग भी अगर चाहते हैं कि झूठी पत्नी का मेंटेनेंस खत्म होना चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।